रमन सिंह, लता उसेंडी, महेश गागड़ा, केदार कश्यप, मोहम्मद अकबर, मोहन मरकाम, दीपक बैज और कवासी लखमा। छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले चरण में ये वो दिग्गज चेहरे हैं जो बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में दांव पर लगे हैं। बस्तर की 12 सीटों समेत 20 विधानसभा में मंगलवार को वोटिंग होने जा रही है। इन 20 सीटों पर 223 चेहरे मैदान में हैं, लेकिन सभी की नजर उन खास चेहरों पर होगी जिनके साथ पार्टी का भविष्य भी दांव पर लगा है। इन इलाकों में पिछला चुनाव बीजेपी के लिए कुछ खास नतीजे लेकर नहीं आया था। बीजेपी के लगभग सभी बड़े चेहरों की बीते चुनाव में हार हुई थी और सिर्फ पूर्व सीएम रमन सिंह और दिवंगत नेता भीमा मंडावी को जीत मिली थी। मौजूदा स्थिति में 20 में से 19 सीटों पर कांग्रेस काबिज है। कांग्रेस एक बार फिर से दिल जीतने की बात कर रही है, तो बीजेपी फिर से अपना गढ़ हासिल करने की बात कर रही है। कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में। कांग्रेस गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो बहुत ही अच्छी है और इस कारण कांग्रेस की विजयी होगी। भविष्य सबका उज्जवल है। कांग्रेस पार्टी पूरी सीटों पे जीत रही है, 12 सीटों पे हम जीत रहे हैं। देखिए क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, उसके कार्यकर्ता को टिकट देती है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। और बाकी ये हो अलग, ये आप लोग का विषय है कि वो मंत्री थे या कोई बड़े थे। हमारे लिए सभी कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं और प्राणपण से चुनाव लड़ रहे हैं और जैसे आपको लगता है कि जो चेहरे हैं वो जरूर जीतेंगे। छत्तीसगढ़ चुनाव के पहले चरण में नक्सल प्रभावित सीटों पर मतदान होना है। एक तरफ प्रशासन के सामने नक्सल चुनौती होगी, तो दूसरी तरफ जनता को पोलिंग बूथ तक लाने की मुश्किल। इलाके के वोटिंग ट्रेंड बताते हैं कि वोट पंडुम यानी कि लोकतंत्र के त्योहार को जनता पूरे उत्साह के साथ मनाती आई है। पहले चरण का मतदान चुनावी फिजा को तय कर देता है और इस बार भी चुनाव में कौन सत्ता पर काबिज होगा, ये बस्तर और राजनांदगांव की जनता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग, जिन मतदान दलों को हेलीकॉप्टर से भेजना था दूरस्थ इलाकों में वो भी जा चुके हैं। आसपास के मतदान केंद्रों में भी लोग पहुंच चुके हैं। चूंकि सुबह 7 बजे 10 विधानसभाओं में वोटिंग शुरू होनी है और बाकी बची 10 में सुबह 8 बजे। तो 7 से 3 मतदान का पहला जो 10 विधानसभा है वहां होनी है और उसके बाद 8 से 5 बाकी बची हुई 10 विधानसभाओं में वोटिंग होनी। सबसे बड़ी बात है दिग्गज दांव पर। कौन कौन से दिग्गज है दांव पर? रमन सिंह दांव पर है, गिरीश देवांगन दांव पर है, विक्रम मंडावी दांव पर है, महेश गागड़ा दांव पर है, केदार कश्यप दांव पर है, मोहन मरकाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री हैं वो दांव पर है, कवासी लखमा 5 बार के विधायक 6वीं बार मैदान पे हैं। ऐसे अनेकों अनेक दिग्गज हैं जो कहीं ना कहीं इस चुनाव में अपने भाग्य का फैसला करना चाह रहे हैं कि उनके फेवर में है। लेकिन अगर ये चुनाव हारते हैं तो राजनीति खतरे में पड़ सकती है। महेश गागड़ा अगर ये चुनाव हारते हैं तो निश्चित तौर पर बीजापुर से अगली बार वो कैंडिडेट नहीं होंगे। केदार कश्यप के साथ भी वही दिक्कत है कि अगर हारते हैं तो आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। लता उसेंडी लगातार 2 बार चुनाव हारी है, ये फाइनल है उनके लिए। अगर वो चुनाव अगर नहीं जीतती तो निश्चित तौर पर उनके राजनीतिक भविष्य पर भी संकट गहरा सकता है। तो दिग्गज दांव पर हैं और कुछ ऐसी सीटें भी हैं जो संवेदनशील, अति संवेदनशील है, जहां पर हर समय यही देखा जाता है कि मतदान दल जब लौटते हैं बड़ी घटना नक्सली करने के लिए तैयार रहते हैं। तो सबसे पहले सुरक्षित मतदान दल पहुंचे और सुरक्षित वापस लौटे, हम यही कामना करते हैं। अब चूंकि दिग्गजों की हम बात कर रहे हैं, दिग्गज जो मैदान पर है उनके विषय पर हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर किस तरह से 3 दिसंबर पर उनके भाग्य का फैसला हो सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ भगवानू नायक साहब हैं, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं धनंजय जी के पास चलता हूं। धनंजय जी,
तैयारियां हो चुकी हैं, निश्चित तौर पर आप लोगों की भी हो चुकी है। सुबह 8 बजे से कुछ मतदान जगहों पर और बाकी जो सेंसिटिव हैं वहां सुबह 7 बजे से वोटिंग होनी है। सबसे बड़ा चैलेंज, तो पहले मैं चैलेंज की बात कर लेता हूं धनंजय। सुबह चूंकि आप भी किसान हैं, मैक्सिमम लोग, हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, खेती किसानी या तो घर परिवार में व्यवसाय रहा है या खुद का व्यवसाय रहा है, लोग सुबह उठते साथ सबसे पहले खेत चले जाते हैं। मैं अभी बहुत सारे प्रत्याशियों के साथ घूमा बस्तर, जब जाते थे प्रत्याशी तो लोग मिलते नहीं थे उनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का सुबह से कम 2 से 3 बजे तक का जो दोपहर का समय वो खेत में ही बीतता है। बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंज है मतदान को कन्वर्ट करना। सबसे बड़ी बात है मतदाताओं को मतदान स्थल तक लेकर जाना। धनंजय जी, देखिए आदित्य जी, सबसे पहले प्रदेश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से कल प्रथम चरण के मतदान की शुभकामनाएं दे रहा हूं। और जो 20 विधानसभा सीट मतदान होनी है, निश्चित तौर पर उसमें जो आज की स्थिति में 19 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं। बस्तर में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुकी है, और जो दुर्ग संभाग के 8 विधानसभा सीट है उसमें डॉक्टर रमन सिंह जी प्रत्याशी विधायक है और प्रत्याशी भी है। तो इस बार इस 20 सीट में जो रमन सिंह का भी सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आपने मतदान की बात की कि सुबह कैसे होगा, खेती बाड़ी का समय चल रहा है, धान कटाई का समय चल रहा है, तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता को पता है मतदान यानी सबसे बड़ा महादान उसको माना जाता है कि आपका एक मतदान जो है इस प्रदेश का भविष्य बनाएगा, एक मतदान आपका भविष्य बनाएगा, आपके बच्चे का भविष्य बनाएगा और आने वाले कल को सुखमय करेगा। तो निश्चित तौर पर प्रदेश में जो कल 20 सीटों मतदान होगा उसकी जनता जागरूक है और मतदान करके वो 3200 रुपये धान कीमत देने वाले कांग्रेस को चुनेंगे, मतदान करके वो जातिगत जनगणना करने वाले कांग्रेस चुनेंगे, वो मतदान करके इस 5 साल में इस प्रदेश को खुशहाल बनाने वाले कांग्रेस की सरकार के लिए मतदान करेंगे। और वो सारे काम धाम छोड़कर, क्योंकि ये मतदान भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का होता है राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, तो निश्चित तौर पर बस्तर की जनता अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। और निश्चित तौर पर ये मतदान जो बस्तर की जनता है वो इस प्रदेश का भविष्य बनाएगा, इस प्रदेश के बच्चों के भविष्य बनाएगा और इस प्रदेश को संवारने वाले कांग्रेस के पक्ष में मतदान होगा। राजू जी, बहुत बड़ा चैलेंज है मतदाताओं के लिए और मतदान कर्मी जो निकले उनके लिए भी, क्योंकि देखिए मतदाता के लिए पहले उसका साल भर का बजट होता है। धान है, निश्चित तौर पर धान महत्वपूर्ण है। आप लोग के लिए बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं का रोल रहता है अधिक से अधिक कन्वर्जन कराना। अगर वोट का कन्वर्जन होगा तो निश्चित तौर पर बेहतर चुनाव देखने को मिलेगा। दूसरी बात, मैं राजनांदगांव से शुरुआत करता हूं पहले। राजीव जी, रमन सिंह का भाग्य फिर से आजमाए हैं रमन सिंह और गिरीश देवांगन। इस बार कांग्रेस ने बेहतर चेहरा दिया है। बेहतर इसलिए कह रहा हूं, कांग्रेस राजनांदगांव में अलग अलग 5 डायरेक्शन पे जाती थी, इस बार गिरीश देवांगन को जानने के कारण कम से कम एक डायरेक्शन में कांग्रेस चल रही है। नतीजा तो 3 दिसंबर बताएगा, लेकिन चैलेंज है। केदार कश्यप फिर से दूसरी बार भाग्य आजमा रहे हैं, हार चुके थे पिछला चुनाव। उसी तरह से महेश जागड़ा, लता उसेंडी। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज इसलिए भी है यहाँ पर राजीव जी, क्योंकि 20 में से 19 सीटें फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में। राजीव जी, देखिए, हर चुनाव में अलग अलग स्थितियां होती है। निश्चित रूप से मैं नम्रता से स्वीकार करता हूं कि 20 में से 19 सीटों की जो आप बात कह रहे हैं, लेकिन ये वही प्रदेश है जहां हम सिर्फ चुनाव संदेश देने के लिए लड़ते थे, और आज वही स्थिति है कि हम चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। और मतदाताओं के पास भी हमने संदेश दिया है कि पहले मतदान फिर जलपान। तो जलपान और खेत की बातें अभी फिलहाल नहीं करके पहले मतदान कर लें। और हमारी कोशिश है कि हम अपने जो वोटर्स हैं, जो हमारी साल भर हम बूथों पर घूमते हैं, कार्यक्रम करते हैं, कि जो अपने अपने वोटर्स हैं हम उनको निकालकर उनकी पोलिंग करवा लें। ये स्थिति हमने किया है। और बस्तर में एक बहुत बड़ी चुनौती, टारगेट किलिंग हो रही है और पता नहीं क्यों न सरकार न प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। लगातार 9 लोगों की अभी तक मृत्यु हो गई पिछले 2 माह में। लेकिन उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करते हैं, उस चुनौती को स्वीकार करते हैं और भारी मात्रा में, चाहे बस्तर की बात हो या राजनांदगांव के क्षेत्र हो, जो ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत शानदार माहौल दिख रहा है। और वो माहौल देखने के समय हम कह सकते हैं, राजनांदगांव सीट से डॉक्टर साहब एक बार चुनाव हारे थे जब कभी कवर्धा हुआ करता था योगीराज सिंह से। उनका रिकॉर्ड है, उन्होंने दिग्गज मोतीलाल वोरा जी को लोकसभा में हराया। इसके बाद कांग्रेस ने बहुत सारा नवाचार किया, प्रयोग किया। भाजपा से आए थे, श्रीमती करुणा शुक्ल जी को लड़ाया, कई लोगों को लड़ाया, लेकिन वहां पर राजनांदगांव में लगातार बैटिंग कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अगर हम खेल का महाकुंभ चल रहा है क्रिकेट का, और लगातार बैटिंग करके उन्होंने धाराशाही कर दिया और हर चुनाव में नया रिकॉर्ड बनाते हैं। तो निश्चित रूप से इस बार भी राजनांदगांव सीट, न केवल राजनांदगांव, आसपास कवर्धा की बात कर ले, कहीं तक की बात कर ले, भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित दिख रही है। ठीक है। अब भगवानू जी, कैंडिडेट कितने उतारे हैं 20 सीटों में आपने? मुझे तो एक भी विनिंग कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा भगवानू जी, क्योंकि
छत्तीसगढ़ की परिपाटी में हमने देखा है, पहले फेज में जो आगे रहता है वही सरकार बनाता है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को कहां देख रहे हैं भगवानू जी? आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं आपके लोकप्रिय टीवी चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ में होने वाले प्रथम चरण के इस चुनाव में सभी मतदाता भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि भारत के संविधान में मिला हुआ सबसे बड़ा जो संवैधानिक अधिकार है, मताधिकार है, उसका प्रयोग करें। लोकतंत्र में विधायिका यदि अगर आधार स्तंभ है तो चुनाव उसका बुनियाद होता है। तो सब लोग सबसे पहले तो इसके लिए जागरूक होकर के मतदान करें। आपने ये सवाल उठाया कि हमारी पार्टी की क्या स्थिति है। आदित्य जी देखिए, 2016 में हमारी पार्टी बनी, 18 में हमने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और आज ये हमारा दूसरा चुनाव है, विधानसभा चुनाव। हम जो है खरगोश की चाल नहीं, हम कछुए की चाल चल रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता ये पूरा परिदृश्य को देखते आ रही। दोनों राजनीतिक दलों, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उनका भी अनुभव देखा और हमारी जो प्रत्याशी हैं, मैं कल का ही उदाहरण दूं, आदरणीय अमित जोगी जी कल बस्तर दौरे में चित्रकूट विधानसभा में जिस प्रकार से भरत कश्यप का जो सभा हुआ, वो कहीं ना कहीं वहां पर एक दीपक बैज जी के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती बना। उसी प्रकार जगदलपुर में नवनीत चांद जी पूरी दमदारी के साथ लड़ रहे हैं, पंडरिया में रवि चंद्रवंशी जी लड़ रहे हैं। तो ऐसे हमारे जितने भी प्रत्याशी पूरे दमदारी के साथ लड़ रहे हैं और परिणाम देखिए, आप इसको हल्के से मत लीजिएगा। जब परिणाम आएगा तब आपको पता चलेगा कि जोगी कांग्रेस कहां पर खड़ी है। भगवानू जी, 2018 का चुनाव प्लस अजीत जोगी था, 2023 चुनाव माइनस अजीत जोगी है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। मेरे साथ धनंजय जी बस्तर पर हम चलते हैं। बस्तर की सीटें 12 सीटें, जिसमें 12 की 12 आपके पास, 2018 में 11 ही थी, भीमा मंडावी जी की हत्या हो गई थी, उसके बाद बाई इलेक्शन हो, वो भी सीट आपके पास। अब 12 की 12 बस्तर की बिसात में पूरे खिलाड़ी आपके पास हैं, पूरी बिसात में जो भी मोहरें सब आपके हैं। लेकिन बस्तर में कुछ सिटिंग एमएलएस का विरोध मैंने देखा, कवासी लखमा का विरोध छिंदगढ़ में अचानक बढ़ गया विरोध, ये मैंने देखा। विक्रम मंडावी का कुछ जगहों पर विरोध मैंने देखा। मोहन मरकाम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, स्थिति बहुत खराब, जहां जहां गए बहुत निगेटिव चीजें आ रही सामने। अभी समय है, 2 दिन का, हो सकता है आज रात में सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी किस इस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि 12 में 12 सीट ना जीतना बहुत मुश्किल है धनंजय जी। भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। धनंजय जी देखिए, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है वाली बात नहीं है। इस प्रदेश की जनता को पता है कि यही वो कांग्रेस की सरकार है जिन्होंने सरकार बनने के बाद 2 घंटे के भीतर इस प्रदेश को कर्जमुक्त किया है किसानों को। यही वो कांग्रेस की सरकार है जो किसानों को वादानुसार धान की कीमत 2500 पर दिए, आदिवासियों को उनकी जमीन लौटाने का काम किए, पैसा के नियम बना कर दिए और बहुत सारे काम बस्तर क्षेत्र के लिए किया गया है, चाहे कोई कानूनी अधिकार का मसला हो या बस्तर को नक्सलवाद के दंश से दूर करना हो। कोंडागांव जिला आज देखेंगे कांग्रेस सरकार बनने के बाद अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बाहर हुआ है। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, स्वाभाविक सी बात है, आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के हैं, उनके अनुसांगिक संगठन जो लगातार कहीं ना कहीं इस प्रदेश के माहौल को खराब करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में भी जाकर इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। तो कुछ जगह यही लोग जो है आकर विरोध करते हैं और स्वाभाविक बात है, जो विपक्ष है वो हमारा सहयोग थोड़ी ना करेगा, लेकिन जनता हमारे साथ में, इस प्रदेश का आदिवासी वर्ग हमारे साथ में, इस प्रदेश का किसान हमारे साथ में है। और हमारे चाहे माननीय मंत्री मोहन मरकाम जी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक बैज जी हो, चाहे माननीय मंत्री कवासी लखमा जी हो, ये सब ऐतिहासिक वोटों के साथ जीत दर्ज कराएंगे। और बस्तर जिस प्रकार से अभी भाजपा से मुक्त है, इस बार भी भाजपा से मुक्त ही रहेगा, क्योंकि यही वो भाजपा है जिन्होंने बस्तर को धोखा देने का काम किया है, और यही वो भाजपा है जो बस्तर के आदिवासियों का अपमान करने का काम किया है। निर्दोष आदिवासियों को रमन सिंह ने तो 15 साल में जेल में बंद करने का काम किया है और उनके जमीनों को छीना गया। लौंगीगुड़ा के घटना बस्तर के बाद आदिवासी भूले नहीं है। यही वो डॉक्टर रमन सिंह थे जो दक्षिण बस्तर के 4 विकासखंड तक सीमित नक्सलवाद को पाल पोस कर प्रदेश के 14 जिलों तक पहुंचाया। स्थिति यह हो गई कि बस्तर के 700 गांवों में नक्सलियों ने आतंक मचाया और डॉक्टर रमन सिंह मौन रहे, वहां के आदिवासी पलायन करने के लिए मजबूत हो गए, उन 700 गांव में आग लगा दिया। और यही भाजपा की सरकारें हैं जो जंगल जमीन पर कब्जा अपने चंद मित्रों को देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बस्तर का आदिवासी अपने हक अधिकार को जानता है और भूपेश सरकार ने जो 5 साल में बस्तर की जनता के हित में काम किया है उनके सामने है। 15 साल में रमन सिंह की सरकार ने काम किया उनके सामने में, और 9 साल से नरेंद्र मोदी जी केंद्र में बैठे हुए किस प्रकार से पूरे देश के जंगल जमीन को अडानी अंबानी को सौंप रहे, पूरा प्रदेश देख रहा है। तो आदिवासी वर्ग जंगल भी बचाएंगे, आदिवासी वर्ग जमीन भी बचाएंगे, आदिवासी वर्ग इस प्रदेश के हित में कांग्रेस को चुनेंगे। राजीव जी, चैलेंज बहुत है बस्तर में, एक भी सीट आपके पास नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, भीमा मंडावी जो 2018 में आपके विधायक थे, उनकी बेटी का वो वीडियो आपको अभी भी याद होगा, जिस तरह से उन्होंने
पार्टी को लेकर बहुत कुछ कहा था, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी ओजस्वी मंडावी शायद वहां से कैंडिडेट रहती तो छविंद्र कर्मा के लिए ज़्यादा बड़ी चुनौती होती। चूंकि मैं दंतेवाड़ा होके आया हूँ इसलिए मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बड़ी बात, स्वयं मुका बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं आपके कोंटा के, उनसे भी मैं मिला, बहुत हम्बल है, सब कुछ है, लेकिन चुनाव में देखिए केवल हम्बल से नहीं होता, चुनाव में साम दाम दंड भेद सब कुछ होता है। बस्तर बहुत क्रूशियल इसलिए भी, तेंदुपत्ता 4000 से 6000 कांग्रेस कर चुकी है। आदिवासियों के हितों की बात, पेशा कानून, तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस बस्तर में फिलहाल अभी भी आपसे काफी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। क्या बस्तर तक प्रॉपर भारतीय जनता पार्टी अपनी बात पहुंचा नहीं पाई राजीव जी? बिल्कुल, मैंने पहले ही दौर में कहा आदित्य जी कि बस्तर में आज जो हवा बह रही है वो हवा परिवर्तन की है। बस्तर में जो नई उष्णा और रोशनी आई है वो है कि हमको परिवर्तन करके तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ये नारा गली गली में गुंजायमान है। चाहे मोहन मरकाम जी हो, चाहे कवासी लखमा जी हो, सब अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में जनता की जो अपेक्षाएं थी वो अपेक्षाओं से उन्होंने उपेक्षा उनको दी है। तो वो जो जन सैलाब है वो एंटी इनकम्पेंसी पूरी तरह से बस्तर की जनता के पास है। और देखिए, बस्तर एक समय था जब आंत्र शोथ से लोगों की मृत्यु होती थी। बस्तर उस समय जब मालिक मकबूजा प्रकरण के नाम पर लोगों के करोड़ों रुपए किसानों के और वन बंधुओं के डकार लिए जाते थे। और बस्तर वही क्षेत्र है जहाँ उत्तरी बस्तर, परालकोट, जहाँ हमारे विक्रम हुसैन जी है या तमाम जो तेंदुपत्ता संग्रह है, एक दिन के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग की गई, जिसमें बहुत असंतोष है। पूरी तेंदुपत्ता की व्यवस्था को बिचौलियों के हाथ में छोड़ दिया गया। 64 वनोपज की बात की गई। वहां पर अगर जनरल लोग भी रहते, ओबीसी लोग भी रहते, तमाम लोग, हालांकि अधिकता है वन बंधुओं की, आदिवासी बंधुओं की, लेकिन जो वहां पर भी कानून व्यवस्था देखी गई, सड़कों का बुरा हाल देखा गया, गवर्नेंस की हालतें देखी गई, जो कम्युनिकेशन गैप होता है जनता और सरकार के बीच में, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और सारे मुद्दे मैं कह सकता हूं कि बस्तर अभी हमें चाबी देने जा रही है। और बस्तर के अलावा राजनांदगांव के भी क्षेत्र, जो 20 क्षेत्र है, सारी की सारी जगह में जनता हमें चाबी देने जा रही। और ये सत्ता की चाबी भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं, हमने छत्तीसगढ़ को बनाया, हम ही संवारेंगे छत्तीसगढ़। 15 वर्षों में बनाए थे, जो काम अधूरे रह गए वापस विकसित और शानदार छत्तीसगढ़ बनाने की ओर अग्रसर भारतीय जनता पार्टी। भगवानू जी, बस्तर की स्थिति अगर मैं बात करूं तो देखिए वहां पर आदिवासी समाज भी है, हमारा राज पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी है, वहां पर बीजेपी कांग्रेस तो खैर देखिए शुरू से रही है। कहां पर है जनता कांग्रेस? क्योंकि एक भी ऐसा प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा है जो आप कह सकें ये विनिंग कैंडिडेट हो सकता है वहां के लिए। देखिए आदित्य जी, अभी किसी भी निर्णय में आने से पहले हमें 3 दिसंबर का इंतजार करना चाहिए। और बस्तर के परिप्रेक्ष्य में एक ही बात कहूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन ही आदिवासियों के हित के लिए हुआ था। बीते 20 वर्षों में बस्तर की जो स्थिति और आदिवासियों की जो स्थिति है बद से भी बदतर है। जंगल और जमीन जो उनका संवैधानिक अधिकार है उसको लूटने का काम किया गया। वहां पर रोजगार नाम की चीज नहीं, बिजली पानी सड़क के लिए आज भी लोग तरस रहे हैं। आदिवासियों को आज मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बस्तर की जनता ये सब बहुत अच्छे से समझ रही है, देख रही है। और वहां पर कुछ नया होने वाला है, कुछ एक नया परिवर्तन होना चाहिए। दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल को 20 वर्ष तक इन्होंने परखा, समझा, लेकिन आज क्या है, आज भी अगर उन्हें कोई पेशेंट को अगर लेके जाना पड़ता है तो खाट में लेके जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं अपने कंधे में बैठा करके लेके जाना पड़ता है। ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना बिजली है, ना रोजगार है। तो बस्तर का युवा आज कहीं ना कहीं त्रस्त है, बस्तर की जनता आज ये दोनों दलों से त्रस्त है। और ये कल के दिन उनके लिए बदल लेने का एक समय है। कहीं ना कहीं बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, कहीं ना कहीं उनके साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ, उनके जल जंगल जमीन को जो लूटने का काम किया गया, उनको जो दबाया गया, शोषण किया गया, उसके खिलाफ वोट करने का कल दिन है। और एक नया परिवर्तन आप बस्तर में देखने को आपको मिलेगा। धनंजय जी, बस्तर आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजनांदगांव पे फिर थोड़ा सा कवर्धा और उस तरफ भी चलते हैं। कवर्धा में मोहम्मद अकबर मैदान में है, पंडरिया से भी, क्योंकि भावना बोहरा का काफ़ी तेज़ी से नाम, आपके यहाँ चंद्रवंशी जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। राजनांदगांव में भी डोंगरगांव, डोंगरगढ़, खुज्जी, मोहला, मानपुर, सभी सीटें आपके पास है केवल रमन सिंह की सीट को छोड़कर। कवर्धा बीच में झंडा विवाद के चलते काफ़ी सुर्खियाँ वहाँ पर बटोरा था। और विजय शर्मा जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन को कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे थे, उनको इस बार मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। कवर्धा पंडरिया में किस तरह से स्थिति देख रहे हैं कांग्रेस की? देखिए आदित्य जी, मैं पूरे 20 सीट में आपको एक बार समीक्षा करूंगा। मैंने बस्तर शुरुआत फिर एक बार करूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 2018 में बस्तर में जो तेंदुपत्ता, जो आदिवासी वर्ग का सबसे बड़ा आय का साधन है, जिसको 25 रुपये रमन सरकार के दौरान मिलता था और उसमें भ्रष्टाचार होता था, जूता चप्पल देने के नाम से
एक नंबर चप्पल 7 नंबर होता था, जूता दूसरे नंबर चप्पल 8 नंबर होता था। शायद रमन सिंह जी ऐसे चप्पल जूता पहनते होंगे, एक पैर में 7 नंबर, दूसरे पैर में 8 नंबर, इसलिए वो आदिवासी वर्ग को ऐसे धोखा देते थे, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, आज उसी बस्तर में आप देखेंगे 2500 जो तेंदुपत्ता था उसकी कीमत बढ़ाकर भूपेश सरकार ने 4000 पर दिया। तेंदुपत्ता के साथ साथ 67 वनोपज है जो मुख्य आर्थिक साधन है उसके समर्थन मूल्य खरीदी हम कर रहे हैं। यही वो बस्तर जहां मिलेट मिशन की बात होती है, कॉफी की बात होती है, और इसी बस्तर के महुआ को आज विदेश में भी सराहा जाता है, उसका श्रेय जाता है भूपेश सरकार को जाता है। हमने फिर बस्तर को सुखमय जीवन देने के लिए, आर्थिक मजबूती के लिए हमने कहा कि नहीं, बस्तर में इस बार तेंदुपत्ता की खरीदी 6000 रुपया मानक बोरा के दर पर होगी, और तेंदुपत्ता जो बेचा जाता है उसके बाद साल में एक बार उनको 4000 रुपये अतिरिक्त प्रति संग्राहक को मिलेगा। तो ये बस्तर के लिए हमारी पास सोच है। यही वो बस्तर था 15 साल जहां रमन सिंह बस्तर के जो हमारी बेटियां हैं उसे शराब परोसाने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया करते थे। रमन सिंह को भारतीय जनता पार्टी की सोच है ना कि बस्तर के आदिवासी हमारी बेटियां हैं उनसे शराब परोसाने का ट्रेनिंग देने की सोच रखने वाले थे। आज बस्तर की बेटियां स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करी, आज बस्तर की बेटियां मिलेट मिशन में काम करी है, आज बस्तर की बेटियां बटालियन में काम करी है। ये भूपेश बघेल सरकार की सोच का नतीजा है। मैं इसी बस्तर को बात करता हूं क्योंकि हम जो अभी 20 सीट की बात कर रहे हैं उसमें अधिकांश क्षेत्र वनवासी क्षेत्र में आता है, जंगल का इलाका है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब हम धान कीमत 3200 रुपए दे रहे हैं, बिजली में 200 रुपए की 200 यूनिट तक छूट दे रहे हैं, जातिगत जनगणना बात करते हैं तो यही आदिवासी वर्ग, ओबीसी वर्ग, एसटी वर्ग के जो आरक्षण को खत्म करने का आरएसएस भाजपा नरेंद्र मोदी की सरकार षड्यंत्र कर रही है, उसके हक की हम बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं गरीबों को 17.5 लाख मकान देने का तो इनको ही लाभ होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, एक ने बस्तर को लूटा, 15 साल तक बेटियों से शराब पोसाया, दूसरे हमारी सरकार बस्तर के बेटियों को बटालियन में लगाई। छोटी बच्चियों को जो छात्राएं होती है उन्हें एयर होस्टेस की ट्रेनिंग देना, उन्हें होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देना, और वो स्वावलंबी रूप से खड़े हैं। तो मुझे लगता है जो राहुल गांधी जी का मिशन है वही बात धनंजय जी कर रहे हैं कि आदिवासी वर्ग हमेशा से दबा कुचला रहे, उन्हें प्रबंध की शिक्षा न मिले, उन्हें कोई उच्च शिक्षा होटल मैनेजमेंट का न मिले, शराब पोसाना, अरे उच्च शिक्षा, अरे एयर होस्टेस कौन होता है, एयर होस्टेस होना, होटल मैनेजमेंट कराना, अरे आपकी मानसिकता पे मुझे शर्म आती है। आप लोग नहीं चाहते, आप लोग चाहते आदिवासी बंधु बिहार में है। मुझे बोलने दीजिए, आपके समय में चुप था। सच को सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी हमने बस्तर का सर्वांगीण विकास करवाया, बस्तर में मेडिकल कॉलेज किसने बनवाया? रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, बस्तर के बेटियों का शराब क्या रमन सिंह अपने घर में ट्रेनिंग देंगे? ऐसा बस्तर के बेटियों का क्या रमन सिंह भाजपा के लोग अपने बेटियों से क्या ऐसा ट्रेनिंग करवाएंगे? बस्तर की बेटी है उसका सम्मान नहीं है, बस्तर के बेटियों का सम्मान नहीं है, रमन सिंह को शराब परोसवाएगा, भाजपा का ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है राजीव जी, ठीक है धनंजय जी, ठीक है। देखिए सुबह 7 बजे से मतदान होना है निश्चित तौर पर 3 दिसंबर को। धनंजय जी, राजीव जी, बस्तर के बेटियों का सम्मान नहीं है, रमन सिंह को शराब परोसवाएंगे। ठीक है धनंजय जी, ठीक है धनंजय, ठीक है राजीव जी, धनंजय जी, कोई भाजपा में धनंजय जी, रमन सिंह शराब परोसवा रहे थे, उसे ट्रेनिंग दे रहे थे। क्या आप रमन सिंह अपने घर में महिलाओं से ऐसा करेंगे क्या? ठीक है राजीव जी आप शांत हो जाइए। राजीव जी शांत हो जाइए। देखिए सुबह 7 बजे से मतदान होना है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने अपने दावे कर रही है कि वो चुनाव जीतेगी, लेकिन 3 दिसंबर को क्लियर होगी स्थिति कि आखिर 3 दिसंबर को जनता किसके पक्ष पर वोट करी थी। 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो बंसल न्यूज पर सुबह 6 बजे से आप लगातार महाकवरेज देखिए। 20 सीटों का हाल, 20 रिपोर्टर्स आपको पल पल की जानकारी देंगे। सुबह 6 बजे से लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।